हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर विनीत कौल और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ ट्रांसओरल रोबोटिक सर्जरी के बारे में, यानी कि टॉर्स के बारे में। बहुत लोगों के दिमाग में डाउट होता है कि ये रोबोट क्या है, सर्जिकल रोबोट क्या है, ट्रांसओरल सर्जरी क्या होती है, किस चीज़ के लिए करी जाती है। मैं वही डाउट्स आपके क्लियर करना चाहता हूँ। सबसे पहले एक रोबोट के बारे में बात जान लेते हैं कि जो सर्जिकल रोबोट है दैट इज नॉट एन इंडिपेंडेंट रोबोट, वो एक हमारा स्लेव रोबोट है, यानी कि वो मेरे एक सर्जन का ही एक्सटेंशन है। मैं ही उस रोबोट को ऑपरेट करूंगा, वो अपने आप कोई डिसीजन नहीं ले सकता, अपने आप कोई सर्जरी नहीं कर सकता। तो मेरे को रोबोट यूज करने का जो एडवांटेज मिलता है वो ये मिलता है कि वो बहुत ही इनएक्सेसिबल जगह, यानी कि बॉडी में जो जगह जो जहाँ पे एक्सेस नहीं हो सकती वहां पे पहुंच जाता है, प्लस कोई बाहर से हमें कट नहीं लगाना पड़ता। ये फायदा होता है रोबोट का, बट वो इंडिपेंडेंट रोबोट नहीं होता, वो सर्जन के कंट्रोल में ही होता है। टॉकिंग अबाउट ट्रांसओरल रोबोटिक सर्जरी, तो ये क्यों करते हैं हम? हमारे पहले जान लेते हैं कि हम जो हमारा टंग होता है, माउथ होता है, माउथ के पीछे का पार्ट एक होता है गले का, जिसको हम ओरोफैरिंग्स बोलते हैं। ओरोफैरिंग्स में हमारा क्या क्या आता है? बेस ऑफ द टंग आता है। बेस ऑफ द टंग यानी टंग का पीछे का पार्ट। इसके अलावा जो हमारा टॉन्सिल का एरिया है वो आता है हमारे ओरोफैरिंग्स में। तो ये पूरा जो रीजन होता है ये ओरोफैरिंग्स होता है। इसका जो ट्रांसओरल रोबोटिक सर्जरी का यूज है वो ओरोफैरिंजियल सर्जरी में है। कौन कौन सी ओरोफैरिंजियल सर्जरी? एक होता है रेडिकल टॉन्सिलेक्टमी, यानी कि टॉन्सिल पूरा निकालना। बेस ऑफ टंग सर्जरी, यानी कि टंग बेस जो पीछे का पार्ट है उसका रिसेक्शन करना। तो क्योंकि फॉर कैंसर्स जनरली हम इसको करते हैं मैलिग्नेंसीज में, कैंसर्स में, यानी कि टॉन्सिलर कैंसर है, बेस ऑफ टंग कैंसर है, या इन दोनों को ही इफेक्ट कर रहा है वो, इसमें हम लोग ट्रांसओरल रोबोटिक सर्जरी करते हैं। अपार्ट फ्रॉम कोई अगर आपका नॉन कैंसरस सिस्ट भी है ये जो बहुत बड़ा है, आपके सांस लेने में दिक्कत, बात करने में दिक्कत आपको कर रहा है, या फिर आपका बेस ऑफ टंग बल्की है जिसकी वजह से आपको स्लीप एपनिया हो रहा है, स्नोरिंग हो रही है, तो उसमें भी हम रोबोट की हेल्प से ट्रांसओरल रोबोटिक सर्जरी कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, नॉट इन ऑल केसेस। बट ट्रांसओरल रोबोटिक सर्जरी डेफिनेटली हमें एक एडवांटेज देता है। एडवांटेज क्या देता है कि आपका जो मुंह है इसी की ओपनिंग से हमारा पूरा रोबोट इंसर्ट हो जाता है, हमें बाहर से कोई कट नहीं देना पड़ता और इससे हमारी रिकवरी बहुत अच्छी हो जाती है। एक तो हम सर्जरी कर पाते हैं जो हम पहले नहीं कर पाते थे, यानी ऐसा नहीं है कि खाली अभी कीमो या रेडिएशन करनी पड़ेगी और इससे हमारे रिजल्ट्स इंफीरियर हो जाते थे। अब हम सर्जरी कर सकते हैं और सर्जरी करने के बाद आपको रेडिएशन और कीमोथेरेपी दे सकते हैं जिससे हमारे रिजल्ट्स और इम्प्रूव हो जाते हैं इन कैंसर्स। एक तो ये फायदा है इसका। दूसरा, आपकी क्योंकि बाहर कोई कट नहीं होता, बहुत ज्यादा मेजर हम टिश्यू की हैंडलिंग नहीं करते इन द माउथ, इन द नेक, तो रिकवरी भी फास्टर है, यानी कि हॉस्पिटल से भी जल्दी डिस्चार्ज होंगे, मुंह से खाना भी जल्दी शुरू करेंगे। ये फायदा होता है। जो सर्जरी होती है वो भी बहुत लंबी नहीं होती, उसका टाइम भी बहुत सारे केसेस में शॉर्टर हो जाता है। तो ये फायदा होता है टॉर्स का ट्रांसओरल रोबोटिक सर्जरी। सपोज अगर आपको गले में कैंसर का बारे में पता लग गया है तो यू शुड आस्क योर हेड एंड नेक स्पेशलिस्ट फॉर अबाउट ट्रांसओरल रोबोटिक सर्जरी। अगर आपको और कोई क्वेश्चन या कोई रिपोर्ट इसके बारे में पूछनी है तो हमारे नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट इन्फो में कॉन्टैक्ट करके हमसे बात कर सकते हैं। थैंक यू।